my friends, now we are going to learn HCF, highest common factor, part 2 example. 3 girls bought bananas for rupees 3, rupees 5.25 and rupees 6.75 respectively. What can be the maximum price of a bananas? यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 3 गर्ल्स है जो बनाना उन्होंने खरीदा है, तो उनकी बनाना खरीदने की प्राइस यहाँ पे दी है और हमें पूछा है कि व्हाट कैन बी द मैक्सिमम प्राइस ऑफ अ बनाना. 1 बनाना की प्राइस क्या है, मैक्सिमम प्राइस क्या हो सकती है, ये हमें पूछा है. तो यहाँ पर हम इन तीनों प्राइस की HCF निकालेंगे. तो HCF निकालने के लिए तीनों नंबर एक जैसे ही होने चाहिए. जैसे यहाँ पर 3 रुपीज है और यहाँ पे 5 रुपीज 25 पैसे है, इसलिए हम इन तीनों प्राइस को पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे. जैसे 3 रुपीज यानी 300 पैसे, 5.25 रुपीज इज इक्वल टू 525 पैसे, 6.75 रुपीज इज इक्वल टू 675 पैसे. $300, $525, $675 इन तीनों नंबर्स की HCF हम निकालेंगे. तो इन तीनों नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड करना है. तो 5 से हम तीनों नंबर को साथ में डिवाइड कर सकते हैं. 5 से 300 को डिवाइड किया तो आंसर 60. 525 को डिवाइड किया तो आंसर 105. 675 को डिवाइड किया तो आंसर 135. अब इन तीनों नंबर को एक ही नंबर से डिवाइड करना है. वो नंबर स्मॉलेस्ट और प्राइम होने चाहिए. 5 इस नंबर को 2 से डिवाइड हो सकता था, इस नंबर को 3 से डिवाइड हो सकता है, बट ऐसा एक ही नंबर चाहिए कि जिस नंबर से इन तीनों को हम डिवाइड कर सकते हैं. तो इसलिए 2 और 3 यह नंबर हम नहीं ले सकते. तो 5 से हम डिवाइड करेंगे. 5 से 60 को डिवाइड किया तो आंसर 12, 21, 27. अब इन तीनों को सेम नंबर से, एक ही नंबर से डिवाइड करना है. 3 से हम डिवाइड करेंगे. 4, 7, 9. अब इन तीनों को एक ही नंबर से डिवाइड करना है. तो ऐसा हो सकता है क्या, एक ही नंबर से इसको डिवाइड नहीं होता है, इसलिए कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3. लेफ्ट साइड के ये फैक्टर्स होते हैं, तो इनकी मल्टीप्लीकेशन, द HCF इज इक्वल टू 75. इन तीनों की मल्टीप्लीकेशन 75 है, इसलिए HCF 75. This means the maximum price of a banana
कैन बी 75 पैसे। इन तीनों को हमने पैसे में कन्वर्ट किया था, इसलिए जो आंसर आया है वो भी पैसे ही है। तो ऑप्शन सेकंड 75 पैसे करेक्ट आंसर है। The HCF of two co-prime numbers is, यहाँ पे हमें कोई भी नंबर नहीं दिए हैं, सिर्फ बताया है कि टू को-प्राइम नंबर की HCF हमें निकालनी है। 1 is the only common factor of two co-prime numbers। ये लाइन आपको लर्न करनी है, क्योंकि अगर ये लाइन लर्न है तो इस क्वेश्चन का आप 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं, क्योंकि जब भी टू को प्राइम नंबर होते हैं तो उनकी HCF 1 होती है। इसलिए ऑप्शन 3 1 इज करेक्ट आंसर। The capacity of two diesel tankers is 240 liter and 360 liter respectively. If the capacities of the two tankers is to be measured by using a common vessel, then what can be the maximum capacity of the vessel? मतलब डीजल के 2 टैंकर्स हैं, एक टैंकर की कैपेसिटी है 240 लीटर और दूसरे टैंकर की कैपेसिटी है 360 लीटर। अगर इन दोनों टैंकर की कैपेसिटी एक ही वेसल से मेजर की जाए तो वेसल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, ये हमें पूछा है। We have to calculate the HCF of 240 and 360. 240, 360 इन दोनों को सेम नंबर से, एक ही नंबर से हम डिवाइड करेंगे। 2 से 240 को डिवाइड किया तो आंसर 120 और 360 को डिवाइड किया तो आंसर 180। अब इन दोनों को एक ही डिजिट से, एक ही नंबर से डिवाइड करना है। 2, 60, 90। अब फिर से हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 30, 45। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, यहाँ पे होगा 2 से डिवाइड, बट यहाँ पे यूनिट प्लेस पर 5 है, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। तो 3 से डिवाइड करेंगे। 10, 15। 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। अब यहाँ पे 2 से हम इस 2 डिवाइड कर सकते हैं, बट 3 को नहीं होगा, और 3 से 3 को डिवाइड होगा बट 2 को नहीं होगा, इसलिए ये दोनों नंबर को हम किसी एक ही नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम डिवाइड करना छोड़ देंगे, मतलब इसके फैक्टर, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ये लेफ्ट साइड के जो नंबर है ये फैक्टर है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन है 120। Therefore, maximum capacity of the vessel is equal to 120 लीटर।
तो ऑप्शन थर्ड 120 लीटर इज करेक्ट आंसर।